हम अगले दिन सुबह 6 बजे दिल्ली पहुंचे और वहां से टैक्सी कर एयरपोर्ट पहुंचे। वहीं पर हम दोनों बारी बारी से फ्रेश हुए और फिर फ्लाइट लेकर न्यूयॉर्क पहुंचे। चूंकि हमें कनेक्टिंग फ्लाइट मिली थी तो इतनी ट्रैवलिंग से बैंड बना तो तय था। पूरे रास्ते मैंने खुद को अच्छे से संभाला हुआ था, क्योंकि मुझे रोता हुआ देख नीतू को भी वैसे ही डैक होता जैसा उसे रोता हुआ देख मुझे होता था। मैंने खुद को बिजी रखने के लिए काम में लगा दिया और अपनी बेटी की जुदाई के दर्द को दबाना शुरू कर दिया। होटल पहुंचकर नीतू सो गई, पर मैं प्रेजेंटेशन चेक करने में बिजी हो गया। मीटिंग कल सुबह थी और मैं कुछ भी खराब नहीं करना चाहता था। सुबह जब नीतू उठी तो मुझे ऐसे काम करते हुए देख वो नाराज हो गई। आप सोए नहीं? मुझे तो लेटते ही नींद आ गई और सीधा अभी उठी। बीमार हो गए तो? नीतू ने चिंता जताते हुए कहा। यार, अपने हनीमून पर कोई बीमार होता है? मैंने मुस्कुरा कर कहा। एक्चुअली कुछ चीजें एडिट करनी थी और मैं एक बार सारी प्रेजेंटेशन को गो करना चाहता था। यू नो, टू बी ऑन अ सेफ साइड, मैंने कहा और तैयार होने चला गया। नीतू ने आज साड़ी पहनी थी और मैंने बिजनेस सूट। साड़ी में नीतू कमाल की लग रही थी। आर यू श्योर हम प्रेजेंटेशन जा रहे हैं? मैंने नीतू की तारीफ करते हुए कहा, जिसे सुन उसके गाल लाल हो गए। मैं उम्मीद कर रहा था कि हमारी मुलाकात मर्दों से होगी, पर यहाँ तो सारी लेडीज बैठी थी। नीतू को साड़ी में देख उनमें से एक ने पूछ लिया, मिस नीतू, वी वे एक्सपेक्टिंग यू टू बी वियरिंग अ बिजनेस सूट, नॉट अ टिपिकल इंडियन ड्रेस। पहली औरत ने कटाक्ष करते हुए कहा, ओह, इट्स नॉट जस्ट अ ड्रेस, it represent our culture. If wearing business suit is your culture, then in our country a woman after marriage wear jeans, and by the way it's called a sari. नीतू ने दो तुक जवाब दिया, जिसे सुन मुझे लगा कि गया ये कॉन्ट्रैक्ट हाथ से। पर तभी दूसरी औरत पूछने लगी, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड? इससे पहले नीतू कुछ और बोलकर बात बिगड़ती, मैंने जवाब दिया, 1 मंथ। यू शुड बी ऑन योर हनीमून, व्हाट आर यू डूइंग हियर? पहली वाली औरत ने हम दोनों को छेड़ते हुए कहा, Well, my husband is very hardworking guy. He worked his best off to arrange this meeting and I am not letting him down by nagging about our honeymoon. We have our whole life for honeymoon. नीतू ने फटाक से जवाब दिया, जिसे सुन वो औरत चुप हो गई। साफ जाहिर था कि हमें यहाँ प्रेजेंटेशन देनी ही नहीं है, क्योंकि नीतू जी की बात सुनकर यहाँ से खाली हाथ ही निकलना पड़ेगा। मैंने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और दरवाजे की तरफ देखने लगा। मैंने सोचा कि इससे पहले ये सिक्योरिटी को बुलाएं और हमें धक्के मारकर निकाले, बेहतर है कि खुद ही निकलते हैं। पर वहाँ काफी देर से चुप बैठी तीसरी मैडम बोली, वेयर डू यू थिंक यू आर गोइंग मिस्टर? वी आर वेटिंग फॉर योर प्रेजेंटेशन। उनका नाम कैरोलिन था और उनकी बात सुनकर मुझे उम्मीद की किरण दिखाई दी और मैंने आगे बढ़ते हुए प्रेजेंटेशन शुरू की। फॉक्स नीतू ने संभाले तो फिगर में संभाल रहा था। वो तीनों हम दोनों की कोऑर्डिनेशन देखकर काफी प्रभावित हुए। Look, Mr. Sagar, you guys lock in one field, and that is experience. 1 year is not sufficient to work with us. Caroline बोली, it's better than having no experience. We just want a chance. If you like our work, then give us the contract. If not, we won't complain. मैंने पूरे आत्मविश्वास से कहा, जो कैरोलिन को भा गया। उसने बिना किसी के पूछे ही हमें 1 क्वार्टर का काम ऑफर कर दिया। ये सुनकर मैं और नीतू दोनों मुस्कुरा दिए और बाकी के 2 मैनेजर चुप बैठे रहे। कैरोलिन उठ के मेरे पास आई और हमने हैंडशेक किया। अब उन दोनों को भी उठ के आना पड़ा और एक फॉर्मल हैंडशेक हुआ। हम दोनों ही मुस्कुराते हुए बाहर आए और कॉन्ट्रैक्ट पाने की खुशी हमारे चेहरे से साफ झलक रही थी। हालांकि नीतू उम्मीद कर रही थी कि मैं उसे उसके एटीट्यूड के लिए कुछ कहूंगा, पर मैंने उसे एक शब्द भी नहीं कहा। बेबी, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही था। हमें कहीं भी ड्रेस कोड मेंशन नहीं किया गया था। अब उन दोनों को आपका साड़ी पहनना अच्छा नहीं लगा तो वो दोनों जाएं चूल्हे में, मैंने कहा तो नीतू हंस पड़ी। अगले 4-5 दिन हमें वही रुकना था ताकि हम कुछ डाटा कलेक्ट कर सके। काम खत्म होने के बाद नीतू को लगा हम वापस जाएंगे, पर जब मैंने नीतू को बाकी का प्लान बताया तो वो खुशी से चीख पड़ी। हम हनीमून के लिए वेगास जा रहे हैं। ये वो प्लान था जो मैंने नीतू से छुपाया था। वेगास का नाम सुनते ही नीतू झूम उठी और उसने फौरन ऑफिस फोन करके अक्कू को हल्का दिया, बेटा, हमारे आने तक तुम लोगों ने अगर काम शुरू नहीं किया ना तो तुम सबकी बत्ती लगा दूंगी। नीतू की बात सुन सबकी एक साथ फट गई और सारे अपने अपने काम में लग गए। इधर नीतू की बात सुनकर मैं खूब हंसा, जो अक्कू ने भी सुनी।